ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आज मैं आपको माघ मास माध्यम के अध्याय 27 की कथा सुनाऊंगा। आप इससे पहले के अध्याय 26 तक के सभी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रेत, तूने सारस से जो वचन सुने हैं वह मुझको कहो। प्रेत बोला, हे विप्रवर, इसी खंड के समीप गुहिका नामक एक नदी है। यह नदी पहाड़ी के समीप है। उसमें से अथाह निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती हैं। उसके किनारे हाथियों के झुंड विचरण किया करते हैं। दोनों ओर के किनारों पर अनेकों जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। मैं एक समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थककर विश्राम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी आहार की खोज कर रहा सारस का एक जोड़ा वहां आ पहुंचा। वहां पहले ही से अनेकों पक्षी किलोल कर रहे थे। सारस दंपति ने भी आपस में बहुत देर तक किलोल की और जब वे थक कर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबाकर विश्राम करने लगे। जब वे निद्रामग्न थे तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल लाल आंखें करके सोते हुए सारस के पास आ गया। उस लंबे लंबे काले बालों वाले दुष्ट वानर ने अपनी लंबी चंचल पूंछ को चारों ओर फटकारा। उस वानर को देखते ही आसपास के पक्षी तो भय से चीखते हुए जान बचाकर भाग खड़े हुए। सारसी ने जब वानर को देखा तो वह सारस को जगाने के लिए वहां से दूर दूर भागकर शोर करने लगी। तब तक मौका पाकर उस वानर ने सारस के पैर मजबूती से पकड़ लिए थे। चीख सुनकर सारस की जमीन खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट वानर उसे मार डालने के लिए खड़ा था। तब उस सारस ने बहुत ही मधुर वाणी से उस वानर से कहा, हे वानर, तुम मुझ निरपराध को क्यों मार डालने को उतारू हो? राजा भी अपराधी को ही दंड देता है। सत्य पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते, वह दया ही करते हैं। हम जल परछाई को ही खाते हैं, पर स्त्री के साथ भोग भी नहीं करते, सदैव वन में ही रहते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ वानर, तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराध हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत से परिचित हूँ। उस वानर ने सारस के वचन सुनकर उसे छोड़ते हुए कहा, हे सारस, मैं वन में भ्रमण करने वाला वानर हूँ। तू ज्ञानहीन पक्षी होकर भी मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानता है, वह मुझे बता। सारस ने कहा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ। पूर्व जन्म में तू विंध्याचल पर पर्वतेश्वर था। मैं उस समय तुम्हारा कुल गुरु था। तूने विवेकहीन हो अपनी प्रजा को सताया और बहुत सा धन संचित किया था। प्रजा के श्राप से मरने पर तुझे कुंभी पाक नरक मिला। इसी प्रकार बार बार जन्म मरण में नरक भुगते हुए बहुत समय हो गया। अब तेरे शेष पाप भोगने के लिए ही वानर योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण के बाग में बिना आज्ञा चुराकर केले खाने से तुझे वानर बनना पड़ा है। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनता है? मैं पाप कर्म की ओर कभी नहीं गया हूँ, इसी कारण सारस बनकर भी मुझे ज्ञान है। तब वानर ने पूछा, हे सारस, अब यह बता कि ज्ञानवान और उत्तम कुल का ब्राह्मण होने के बाद भी तू इस जन्म में सारस क्यों बना है? धन्यवाद। इसी के साथ माघ मास माध्यम के अध्याय 27 की कथा समाप्त होती है। आप इससे पहले के अध्याय 26 तक के सभी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद। बोलो भगवान विष्णु की जय हो।